गर्मी और नरमी के मौसम में ना स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं गाइस। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर नागपुर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर धनराज पटेल से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो पर। थैंक यू अंकिता। मैं डॉक्टर धनराज पटेल नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ सिंस 25 ईयर्स। सीनियर प्रोफेसर रह चुका हूँ मैं और मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। डॉक्टर, हाउ टू टेक केयर ऑफ फंगल इन्फेक्शंस एंड हाउ टू टैकल द सेम। फंगल इन्फेक्शंस का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं एंड उस चीज को हम टैकल कैसे कर सकते हैं? अंकिता, फंगल इन्फेक्शन अभी एक तरह का एपिडेमिक चल रहा है। जिस एपिडेमिक का मतलब है कि काफी लोगों को जनसंख्या में इससे प्रभावित और इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ये फंगल डिजीज इस टाइप का संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से फैलने लग गई है और इस बीमारी में बार बार होने की क्षमता है। तो नियमित इलाज से पूर्ण ठीक हो जाता है, लेकिन पूर्ण ठीक होने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस हमेशा लेना पड़ेगा। जैसा ये मॉइस्चर से ज्यादा तो नहाने के बाद जगह सूखी रखे, अपना उपयोग का सामान से कपड़े, टॉवल, चादर धूप में सुखाए, ढीले कपड़े पहने। टाइट कपड़े में काफी रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसके भी स्किन वीक होती है, उससे और बढ़ जाता है ये। अंदर के कपड़े जैसा अंडरगारमेंट कड़क धूप में सुखाए। ये दिनों में, बारिश के दिनों में हमेशा थोड़ा मॉइस्चर होता है तो इसको प्रेस करके भी हम पहन सकते हैं और प्रेस अंदर से करना है। इन्फेक्टिव डिजीज में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है, जिसे अपन नींद पूरी, पेट साफ, तनावमुक्त, संतुलित आहार से काफी इससे प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजों का हम ध्यान देना जरूरी है और खाने में स्पाइसी फूड, खटाई, मीठा थोड़ा कम रहे। हम डायबिटिक पेशेंट है तो अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेक कराए, अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से ले। तो ये प्रिकॉशंस लेने से इनमें बार बार होने की क्षमता कम हो जाती है, इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, हमसे दूसरे को भी फैलने की क्षमता बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाती है। ओके डॉक्टर, हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू टेक एंटी फंगल मेडिसिन? मतलब कितने समय तक एंटी फंगल मेडिसिन लेने की जरूरत और आवश्यकता होती ही है? जैसे मैंने कहा था अंकिता कि जैसा हमें दिख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीज हमें नजर आते हैं, तो ठीक होने के बाद हमें लगता है कि हमें क्यों दवाई लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें अपने डॉक्टर्स की सलाह के बिना इसे बंद कभी नहीं करना। और डॉक्टर भी एटलीस्ट जब तक कि ये पूरा क्लियर नहीं होता, जिसको क्लिनिकल क्योर रेट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि माइकोलॉजिकल क्योर तो हम करते नहीं, टेस्ट करते नहीं। माइकोलॉजिकल क्योर यानी स्किन का टेस्टिंग करना। क्लिनिकल क्योर मीन्स जो हमारे लक्षण गए। तो एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया है कि हम एंटीफंगल मेडिसिन जो है कम से कम 2 सप्ताह ज्यादा ठीक होने के बावजूद भी लेना पड़ेगा ताकि ये वापस ना हो। डॉक्टर, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन का इलाज अंकिता, जैसा मैंने बताया, कुछ आपको प्रिकॉशंस तो लेना ही लेना है। ये इन्फेक्टिव डिजीज है, कई बार हमारी इम्यूनिटी अगर प्रॉपर रही तो काफी उसका इफेक्ट होता है। साथ में हमें कुछ एंटीफंगल मेडिसिन भी लेना जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है, सिंगल पैच है या काफी एक्सटेंसिवली स्प्रेड है। अगर छोटा सा सिंगल पैच निकल रहा है कहीं पे तो टॉपिकल थेरेपी, जैसे हम मलम कहते हैं, तो मलम, उचित मलम लगाने से ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये काफी फैला हुआ है तो ओरल थेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी यानी गोलियां, एंटीफंगल टैबलेट्स लेने से भी प्रभाव पड़ता है। आजकल एंटीफंगल डस्टिंग पाउडर का भी उपयोग होता है, तो जहाँ जहाँ इन्फेक्टेड जगह है ऑइंटमेंट लगाने के बाद में अगर हम डस्टिंग पाउडर से तो मॉइस्चर जो है बॉडी का वो भी कम हो जाता है। नहाने के लिए आजकल एंटीफंगल साबुन, सोप सॉल्यूशन ये भी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें ट्रीटमेंट का एक माध्यम है फंगल डिजीज को ठीक करने का। डॉक्टर, सबसे ज्यादा सीरियस फंगल इन्फेक्शन कौन सा माना जाता है? फंगल डिजीज कॉमनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी हमारी जिनकी प्रतिक्रिया शक्ति कम होती उन्हीं को होता है। तो जब एक्सटेंसिव फंगल डिजीज जिसमें काफी बड़ा हमारे स्किन का सरफेस अफेक्टेड रहा तो एक ये भी सीरियस कंडीशन है। इसके अलावा हमारे अंदरूनी और फंगस भी हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, तो ये काफी सीरियस माना जाएगा। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं सब? अगर जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो वो ठीक होने के बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं क्या? एंटी फंगल ट्रीटमेंट बंद करना या कंटिन्यू रखना, ये हम अपने मर्जी से न करें तो ज्यादा बेहतर है। और इसमें वैद्यकीय सलाह यानी जो स्किन स्पेशलिस्ट जो इसकी अथॉरिटी है ठीक करने के लिए, या अपने फैमिली फिजिशियंस, उनके सलाह के बगैर इलाज बंद कभी ना करें, क्योंकि
जैसे मैंने कहा था शुरू में, फंगल डिजीज में रिकरेंस यानी बार बार होने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो जब तक कि अपने डॉक्टर कहते हैं कि भाई कब तक के लेना है, कितने दिन लेना है, तो तब तक के अपने ठीक होने के बावजूद भी या लक्षण कम जैसे खुजलाहट या दाग कम होने के बावजूद भी इसे खुद होके इसे बंद न करे, क्योंकि इसमें वापस फैलने की क्षमता रहती है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने एकदम हमारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया है एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।